Assalamu alaikum dear students. My name is Mohammed Shahzad, Department of Mathematics, City College of Science and Commerce मुल्तान. Dear students, आज मैं आपके साथ BS Mathematics सेमेस्टर 3 कैलकुलस 3 का टॉपिक डिस्कस करूंगा जिसका नाम है वर्क ओवर ए स्मूथ कर्व. ठीक है, स्मूथ कर्व से मुराद ये होता है कि कहीं से भी ब्रेकेबल ना हो. ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ी सी थ्योरी लिखता हूँ. The work done by a force F is equal to mi plus nj plus pk. ठीक है, ये हमने कोई फोर्स लिख दी. फर्दर जो m n और p है ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं? x y z पे डिपेंड कर रहे हैं. ओवर ए स्मूथ कर्व RT, ओवर ए स्मूथ कर्व R ऑफ T. ठीक है, R ऑफ T जो हमारे पास स्मूथ कर्व है किसी खास इंटरवल पर हम फर्ज कर लेते हैं फ्रॉम T इज इक्वल टू A टू T इज इक्वल टू B. ठीक है, उसके बाद देखें जो हमारे पास वर्क का फार्मूला बनने वाला है वो कुछ इस तरह से होगा. W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम A टू B F डॉट T और DS. ठीक है, तो दोबारा मैं रिवाइज कर देता हूँ. हमने डिस्कस किया वर्क ओवर ए स्मूथ कर्व. ठीक है, द वर्क डन बाय फोर्स F इज इक्वल टू mi प्लस nj प्लस pk ओवर ए स्मूथ कर्व RT फ्रॉम T इज इक्वल टू A टू B. उसका हमने यहाँ पे फार्मूला लिख दिया है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा. नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोसीजर होगा वो ये होगा हाउ टू एवेल्यूएट दी वर्क इंटेग्रल. ठीक है, वर्क इंटेग्रल को किस तरह से इवेल्यूएट किया जा सकता है. ठीक है, सबसे पहले आपके पास एक फोर्स गिवन होगी. ठीक है, F के नाम से. उसको आपने क्या कर देना है, एज ए पैरामीटर T का फंक्शन बना देना है. मतलब सारा का सारा फंक्शन किस में आ जाए, T पे डिपेंड कर रहा हो. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो आपके पास R ऑफ T कर्व होगी उसका आपने डेरिवेटिव ले लेना है विद रिस्पेक्ट टू T के लिहाज से. ठीक है, आपके पास अब F भी मौजूद है और dr बाई dt भी मौजूद है. आपने उन दोनों का क्या ले लेना है, डॉट प्रोडक्ट ले लेना है. डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद जो आपको इंटरवल दिया जाएगा उसके लिहाज से आपने इंटीग्रेट कर देना है. ठीक है, तो ये आपको लाजमी पता होना चाहिए. पहला स्टेप ये होगा कि पहला स्टेप में आप उसकी पैरामीटराइजेशन करेंगे F की पैरामीटराइजेशन के बाद दूसरा स्टेप ये होगा जो आपके पास R होगा, R को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू T. ठीक है, फिर आपने F का डॉट प्रोडक्ट ले लेना है, dr बाय dt के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेना है. फिर जो आपको इंटरवल दिया जाएगा उसके हिसाब से आपने उसको इंटीग्रेट कर देना है. हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 1 है. देखते हैं किस तरह से इवेल्युएट करते हैं. F इज इक्वल टू दी y माइनस एक्स स्क्वायर इंटू i. ठीक है, उसके बाद प्लस z माइनस वाई स्क्वायर इंटू j. ठीक है, प्लस x माइनस जेड स्क्वायर इंटू k. ठीक है, ये सबसे पहले हमने F को लिख दिया. जो इसकी स्मूथ कर्व है वो किस तरह से है, R ऑफ T इज इक्वल टू दी TI प्लस टी स्क्वायर J प्लस T क्यूब K के इक्वल आ गया. ठीक है, अब देखें जो T है उसने खुद बता दिया है किसके दरमियान लाई कर रहा है. T लाई कर रहा है 0 और 1 के दरमियान. और साथ में उसने आपको स्पेस में ये भी पॉइंट्स बता दिए हैं 0 0 से लेकर 0 0 टू 1 1 1. ठीक है, इसके बारे में भी आपको बता दूंगा. जिस तरह से हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था उसी तरीके से ये है कि किस तरह से लोअर लिमिट को निकालते हैं और किस तरह से अपर लिमिट को निकालते हैं. लेकिन यहाँ पे उसने बता दिया है कि T लाइज कर रहा है 0 और 1 के दरमियान. इट मीन्स डैट आपको अपर और लोअर लिमिट निकालने की ज़रूरत नहीं है. अब देखें सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आपने पैरामीटराइज कर देना है. किसको, F को कर देना है. ठीक है, सबसे पहले आपने क्या लिखना है, x की जगह आप लिखें t, y की जगह लिखें
टी स्क्वायर, z की जगह आप लिखें टी क्यूब। अब f के अंदर ये सब कुछ पुट कर दें, ठीक है। जहाँ पे y है वहाँ पे आप पुट कर दें टी स्क्वायर, जहाँ पे x है वहाँ पे आप पुट कर दें t। x का स्क्वायर है, इस वजह से क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। z की जगह यहाँ पे क्या लिख दें प्लस टी क्यूब लिख दें, y की जगह क्या लिख दें टी स्क्वायर लिख दें, टी स्क्वायर और ऊपर उसका स्क्वायर है इस वजह से हम स्क्वायर लिख देंगे, प्लस x की जगह क्या लिख दें आप t लिख दें और z की जगह क्या लिख दें टी क्यूब और ऊपर स्क्वायर लिख दें, क्योंकि यहाँ पे क्या है z का स्क्वायर है, ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखें जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा 0i आ जाएगा। ये आपके पास कुछ इस तरह से बन जाएगा टी क्यूब माइनस टी की पावर 4 और साथ में ये क्या बन जाएगा j प्लस टी माइनस टी की पावर 6 इंटू के, ये आपके पास बन गया f, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या होगा आपके पास, देखें आपने इसको पैरामीटराइज कर दिया है। पहले f किस पे डिपेंड कर रहा था x y z पर, x y z फर्दर किस पे डिपेंड कर रहे थे t पर। अब f क्या हो चुका है पैरामीटराइज हो चुका है। नेक्स्ट देखें dr बाय dt को हम फाइंड आउट करते हैं, मतलब इसका आप डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू t। जैसे ही आप विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव लेंगे ये आ जाएगा i 2tj प्लस 3t स्क्वायर k आ जाएगा, ठीक है। स्टेप 1 याद रख लें। स्टेप 1 यहाँ पे बल्कि मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, ये था आपके पास स्टेप 1, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 क्या होगा, स्टेप 3 ये होगा आपने ये करना होगा कि f का डॉट प्रोडक्ट लेना होगा dr बाय dt के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना होगा, ठीक है। अब f की वैल्यू देखें क्या है आपके पास, f की वैल्यू है आपके पास 0i प्लस टी क्यूब माइनस t4j t माइनस टी की पावर 6 इंटू के, और साथ में इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं हम dr बाय dt के साथ। इसका रिजल्ट किसके बराबर आया, इसका रिजल्ट आया है i प्लस 2tj प्लस 3t स्क्वायर के। अब देखें ये वाली टर्म जब इसके साथ डॉट प्रोडक्ट होगा ये क्या बन जाएगी 0 बन जाएगी। इसका जब डॉट प्रोडक्ट इसके साथ होगा इसकी दूसरी टर्म के साथ ये बनेगा 2t टी क्यूब माइनस टी की पावर 4 हो जाएगा, प्लस ये बन जाएगा 3t स्क्वायर टी माइनस टी की पावर 6, ठीक है। इसको अब आपने क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई किस तरह से करेंगे, देखें 2t टी क्यूब के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आ जाएगा 2t की पावर 4 माइनस 2t की पावर 5 प्लस 3t की पावर क्यूब और माइनस 3t की पावर 8, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये काम करना है कि इसको इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। नाउ अब जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे इंटरवल आपके पास गिवन है 0 to 1, ये इस तरह से हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 f डॉट dr बाय dt इंटू डी ऑफ टी इज इक्वल टू दी, जो रिज़ल्ट आपने यहाँ से निकाला है t स्टार्टेड फ्रॉम 0 to 1, ये वाला रिज़ल्ट पूरा का पूरा इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें। ये आपके पास इस तरह से बन जाएगा 2t की पावर 4 माइनस 2t की पावर 5 प्लस 3t क्यूब माइनस 3t की पावर 8 इंटू डिफरेंशियल ऑफ t, ठीक है। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये आपके पास इस तरह से बन जाएगा 2t की पावर 5 ओवर 5 माइनस 2t की पावर 6 ओवर 6, 3t की पावर 4 ओवर 4, 3t की पावर 9 ओवर 9, ठीक है। और इसकी जो लोअर लिमिट होगी 0, अपर लिमिट क्या होगी 1 होगी। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ये आपके पास कुछ इस तरह से बन जाएगा 2/5 t की पावर 5 माइनस 1/3 t की पावर 6, 2 1 the 2 2 3 the 6 प्लस 3t की पावर 4 ओवर 4 माइनस 1/3 t की पावर 9, लिमिट 0 से 1 तक। देखें आपको एक बात तो
वैसे ही पता चल रही है। अपर लिमिट आप पुट करेंगे कोई ना कोई रिजल्ट आ जाएगा, लोअर लिमिट पुट करेंगे ये सारे टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जीरो पुट करेंगे, जीरो मल्टीप्लाई बाय समथिंग आंसर विल बी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। इसमें हम पुट करते हैं अपर लिमिट। अपर लिमिट जैसे आप पुट करेंगे ये बनेगा 2/5, 1 की पावर 5, 1/3, 1 की पावर 6 प्लस 3/4, 1 की पावर 4 माइनस 1/3, 1 की पावर 9 माइनस 0। ठीक है, अब देखें ये आपके पास कुछ इस तरह से हो जाएगा। जब आप 5, 3, 4, 3 इस सब का एलसीएम लेंगे आपके पास कुछ रिजल्ट इस तरह से आ जाएगा। इसका जो एलसीएम है वो आपके पास 60 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, हम सिंप्लीफाई करें, 12 आ जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 20, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा प्लस 45, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, आपने इसका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेने के बाद हर फ्रैक्शन के साथ एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे, ये रिजल्ट आ जाएंगे आपके पास। उसके बाद देखें होता क्या है, 2 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करें 24 माइनस 20 प्लस 45 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, अब 24 में से 20 माइनस करें 4 आ जाएगा, 45 में से 20 माइनस करें 25 आ जाएगा ओवर 60, 29/60 ये इसका आंसर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। ठीक है, चलें नेक्स्ट देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 से पहले हम थ्योरी को डिस्कस करेंगे कि आपके पास फ्लो इंटीग्रल और सर्कुलेशन क्या होता है। ठीक है, फर्ज करें कि आपके पास कोई स्मूथ कर्व है। ठीक है, इन द डोमेन ऑफ द कंटिन्यूअस वेलोसिटी फील्ड एफ, देन द फ्लो अलोंग द कर्व फ्रॉम t इज इक्वल टू a टू b इज गिवन बाय। जो फ्लो की डेफिनेशन होगी वो इस तरह से होगी, फ्लो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f डॉट t इंटू डी ऑफ एस हो जाएगी। ठीक है, जो इंटेग्रल होगा इस केस के अंदर उसको क्या कहेंगे, फ्लो इंटेग्रल कहेंगे। अगर आपके पास कर्व जो है वो क्लोज लूप की फॉर्म में हो तो उस फ्लो को आप क्या कहते हैं, सर्कुलेशन कहते हैं, अलोंग दी कर्व कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में मैं दोबारा बता देता हूँ, फ्लो इंटीग्रल एंड सर्कुलेशन क्या होता है। फर्ज करें कि आपके पास कोई स्मूथ कर्व है इन द डोमेन ऑफ द कंटिन्यूअस वेलोसिटी फील्ड एफ, देन फ्लो अलोंग दी कर्व फ्रॉम t इज इक्वल टू a टू b। इस फार्मूले से आप ड्राइव करेंगे, फ्लो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f डॉट t इंटू डी ऑफ एस। The integral in this case is called the flow integral. If the curve is closed loop, then flow is called the circulation along the curve. Next देखते हैं इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आपके पास क्या होगा। सबसे पहले आपके पास प्रॉब्लम में ये है, वो कहता है ए फ्लूइड वेलोसिटी फील्ड f इज इक्वल टू xi। प्रॉब्लम नंबर 2 है f इज इक्वल टू दी xi प्लस zj प्लस y के, और जो आपके पास कर्व गिवन है वो इस तरह से है, r ऑफ t इज इक्वल टू दी cos ऑफ ti प्लस साइन ऑफ tj प्लस t के। ठीक है, तो ये आपके पास कर्व गिवन है। जो आपने इसको इंटीग्रेट करना है वो इंटीग्रेट करना है t लाइज बिटवीन 0 एंड π/2। ठीक है, 0 और π/2 के दरमियान t लाइज करता है। ठीक है, हमने फ्लो को फाइंड आउट करना है। फ्लो को फाइंड आउट करने का तरीकाकार वही होगा जो हमने पहले क्वेश्चन में किया है। ठीक है, अगर f रिप्रेजेंट करेगा फ्लूइड की वेलोसिटी को तो वो किस में चला जाएगा, वो फ्लो में, वो फ्लो की रिप्रेजेंटेशन करेगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ये काम करना है कि x की जगह आप पुट कर दें cos ऑफ t। ठीक है, z की जगह आप पुट कर दें t और y की जगह साइन ऑफ t को पुट कर दें। ठीक है, स्टेप 1 यहाँ पे मैं लिखता हूँ। स्टेप 1 जो होगा आपके पास इस तरह से होगा, f इज इक्वल टू दी cos t i। ठीक है, z की जगह आप क्या लिखेंगे t प्लस tj और y की जगह क्या लिखेंगे
साइन टी के। सही है, ये आपके पास f जो है हमने इसके साथ कंपोजिट कर दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा आपके पास स्टेप 2 में? स्टेप 2 में ये होगा कि डी आर बाय डी टी, आर को आपने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। जैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे ये आपके पास क्या बनेगा? माइनस साइन टी आई कॉस टी जे प्लस के। ठीक है, स्टेप 3 क्या होगा इस क्वेश्चन में? इस तरह से होगा, आपने फाइंड आउट कर लेना है एफ डॉट डी आर बाय डी टी को। एफ की वैल्यू क्या है आपके पास? एफ की वैल्यू है आपके पास कॉस टी आई प्लस टी जे प्लस साइन टी के, और डॉट प्रोडक्ट इसके साथ ले लेंगे माइनस साइन टी आई कॉस टी जे प्लस 1 के। सही है, देखें जी, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई जब आप करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, कॉस टी इंटू माइनस साइन टी प्लस टी इंटू कॉस टी हो जाएगा, प्लस ये बन जाएगा आपके पास साइन टी बन जाएगा। ये आपके पास आ गया एफ डॉट डी आर बाय डी टी। जो आपके पास स्टेप 4 होगा, स्टेप 4 में ये होगा कि आपने इसको इंटीग्रेट करना होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटीग्रेट फ्रॉम 0 से पाई बाई 2 एफ डॉट डी आर बाय डी टी इंटू डी ऑफ टी इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2। यहाँ पे ये सारी वैल्यू रिप्लेस कर दें, कॉज ऑफ टी माइनस साइन ऑफ टी प्लस टी कॉस टी प्लस साइन टी इंटू डिफरेंशियल ऑफ टी। इसको इंटीग्रेट करते हैं। देखें सबसे पहले यहाँ पे आपको पहली टर्म में एक फार्मूला क्लियर नज़र आ रहा है कि ये फंक्शन है, ये उसका क्या है? डेरिवेटिव है, और यहाँ पे फंक्शन की पावर क्या है? 1 है। तो पावर में क्या करेंगे? एक ऐड करेंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे। तो पहले का तो कुछ इस तरह से बन जाएगा कॉस स्क्वायर टी बाय 2। ठीक है, दूसरे को देखें, दूसरे में जो है आपके पास एक अलजेब्रिक फंक्शन है, दूसरा क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो यहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे? यहाँ पे आप यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। देखें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किस तरह से यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, और ये आपके पास क्या बन जाएगा? माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, साइन ऑफ टी को लिखेंगे और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, वो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और फिर साइन टी की इंटीग्रेशन, साइन टी की इंटीग्रेशन क्या होती है? माइनस कॉस टी। ठीक है, अब ये सारा जो हमने सिस्टम ड्राइव किया है, इसे आप एज्यूम करें कि मैं इसको इंडेफिनेट इंटीग्रल के लिए सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं किसके लिए सॉल्व कर रहा हूँ? इंडेफिनेट इंटीग्रल के लिए सॉल्व कर रहा हूँ। कॉस स्क्वायर टी 2 प्लस टी साइन टी माइनस कॉस टी, माइनस बाहर है, इसका रिजल्ट माइनस कॉस टी आएगा। ये क्या बन जाएगा? प्लस कॉस टी माइनस कॉस टी। ये कॉस टी के साथ क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर मैंने स्टेप को आसान करने के लिए यहाँ पे मैंने एज्यूम कर लिया था ये इंडेफिनेट इंटीग्रल है। बेसिकली ये क्या है? डेफिनेट इंटीग्रल है, क्योंकि इसकी लोअर लिमिट भी गिवन है और अपर लिमिट भी गिवन है। अब आप क्या करें? इस पे लिमिट लगा दें, कॉस स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई 2 प्लस टी इंटू साइन टी, लिमिट लगा देंगे 0 से लेकर पाई बाई 2। ठीक है, अपर लिमिट जैसे ही आप पुट करेंगे ये बन जाएगा 0/2 प्लस पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 बराबर होता है 1 के बराबर होता है, माइनस 0 पुट करेंगे ये बन जाएगा 1/2, 0 यहाँ पे पुट करेंगे ये क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास जो टोटली रिजल्ट आ जाएगा वो इस तरह से आ जाएगा π/2 -2। ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है। याद रखें, अगर फ्लूइड की वेलोसिटी के नाम से इसने इस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट किया है, तो जो हम इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? फ्लो को रिप्रेजेंट करेगा। हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 3 है। प्रॉब्लम नंबर 3 में ये कहता है कि एफ आपके पास x माइनस वाई इंटू आई प्लस एक्स जे गिवन है। आर ऑफ टी किसके बराबर है? कॉस टी आई प्लस साइन टी जे के इक्वल है, और टी लाई कर रहा है 0 और 2 पाई के दरमियान लाई कर रहा है।
फाइंड द सर्कुलेशन। सर्कुलेशन के बारे में अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास कोई भी क्लोज लूप हो, ठीक है, अगर आपके पास कोई भी क्लोज लूप हो, लूप से मुराद क्या है, लेट अस सपोज आपके पास कोई सर्कल है, सर्कल नुमा कोई लूप मौजूद है या कोई भी क्लोज लूप हो, उसके ऊपर जो फ्लो होगा उस फ्लो को आप क्या नाम देंगे, सर्कुलेशन का नाम देंगे। ठीक है, तो सेम प्रोसीजर वैसे ही होगा जैसे हमने प्रीवियस प्रॉब्लम्स को किया है इस लेक्चर में। तो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टेप 1 जो होगा, स्टेप 1 में आप ये काम करेंगे, आपने ये करना है f इज इक्वल टू दी x, x की जगह आप क्या पुट कर देंगे, cos t पुट कर देंगे, cos t, और y की जगह क्या पुट कर देंगे, माइनस sin t j, sin t पुट कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे पास f गिवन है उसमें आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे x की जगह cos t और y की जगह sin t, यहाँ पे लगा देंगे i, और x की जगह आप क्या लिखेंगे, cos t और साथ में j आ जाएगा। ठीक है, स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप 2 क्या होगा आपके पास, स्टेप 2 आपके पास कुछ इस तरह से होगा। इसमें आपने ये करना होगा कि r की वैल्यू आपके पास गिवन है cos ti प्लस sin tj। ठीक है, इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू t कर दें। विद रिस्पेक्ट टू t जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे ये बनेगा माइनस साइन टी आई प्लस कॉस टी जे हो जाएगा। सही है बात। अब स्टेप 3 क्या होगा आपके पास, स्टेप 3 ये होगा आपके पास, आपने इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेना है, f का डॉट प्रोडक्ट ले लेना है डी आर बाई डी टी के साथ। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा f डॉट डी आर बाई डी टी। f की वैल्यू सबसे पहले लिखें, f की वैल्यू क्या है आपके पास है cos t माइनस साइन टी इंटू आई है प्लस cos t j, और इसका डॉट प्रोडक्ट ले लें इसके साथ, माइनस साइन टी आई प्लस cos t j। सही है, डॉट प्रोडक्ट इसका लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आपके पास इस तरह से बन जाएगा माइनस साइन टी कॉस टी माइनस साइन टी हो जाएगा और प्लस कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं इसकी मज़ीद सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है, किस तरह से होगी। दिस इज इक्वल टू दी माइनस साइन टी कॉस टी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी। अगर आप लास्ट 2 टर्म्स को गौर से देखें तो आपके पास क्या होता है, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो इसको मैं कुछ इस तरह से लिख देता हूँ, कॉस टी इंटू माइनस साइन टी प्लस 1। ठीक है, जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें आपने क्या करना है, स्टेप 4 में आपने इसे इंटीग्रेट कर लेना है 0 से लेकर 2 पाई के दरमियान। नाउ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 2 पाई, ठीक है, f डॉट डी आर बाय डी टी इज इक्वल टू दी 0 से 2 पाई। ठीक है, जो इसका आपने रिजल्ट निकाला है, f डॉट डी आर बाय डी टी का जो आपने रिजल्ट फाइंड आउट किया है, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, ये बनेगा cos ऑफ t माइनस साइन ऑफ t प्लस 1 और g ऑफ t। ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर दें आप, इंटीग्रेट करें ज़रा गौर से, यहाँ पे आप देखें ये फंक्शन है और इसकी पावर कितनी है, 1 है, और ये उसका क्या है, डेरिवेटिव है। तो आप क्या करेंगे, पावर में एक ऐड करेंगे, उससे डिवाइड करेंगे, 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। लिमिट लगा देंगे 0 से 2 पाई। इसमें क्या करेंगे, आप अपर लिमिट को पुट करेंगे माइनस दी लोअर लिमिट। सबसे पहले अपर लिमिट को पुट करते हैं, ये आपके पास बनेगा कॉस स्क्वायर 2 पाई ओवर 2 प्लस 2 पाई हो गया, माइनस कॉस स्क्वायर 0 बाय 2 प्लस 0। अब cos 2 पाई जो है वो इक्वल होता है 1 के, 1 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, 1 बाय 2 प्लस 2 पाई। ठीक है, माइनस
cos 0 किसके बराबर होता है 1 के, 1 का स्क्वायर किसके बराबर होगा 1 के, 1/2 प्लस 0, 0 की कोई वैल्यू नहीं है, 1/2 हो गया, 1/2 प्लस 2 पाई माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/2 कैंसिल, आपका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 2 पाई आ जाएगा। ये 2 पाई किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, इसमें आपने क्या करना है, आपको इस तरह से F गिवन है, फ्लूइड की वेलोसिटी गिवन है और ये आपको R ऑफ T गिवन है। आपने इसके साथ कंपोजिट फंक्शन बना देना है, मतलब इसको पैरामीटराइज कर देना है। पैरामीटराइज करने के बाद आपने क्या करना है, R ऑफ T का डेरिवेटिव ले लेना है विद रिस्पेक्ट टू T। विद रिस्पेक्ट टू T डेरिवेटिव लेने के बाद आपने अगला स्टेप क्या करना है, F का डॉट प्रोडक्ट ले लेना है dr/dt के साथ। जो रिजल्ट आएगा उसको, जो वैल्यू गिवन होगी, जो इंटरवल गिवन होगा, उसके लिहाज से इंटीग्रेट कर देना है। जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा 2 पाई आ जाएगा। ठीक है, तो आज हमने इस लेक्चर के अंदर जो टॉपिक सीखे वो फ्लो था और सर्कुलेशन था और वर्क को भी हमने इसमें डिस्कस किया। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको इन क्वेश्चंस में या इन टॉपिक में किसी भी लिहाज से कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय लेक्चर।